नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तोप का मुंह अब कांग्रेस से हटकर तो नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की तरफ भी उनकी तोप का मुंह मुड़ गया है। जब वो 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आए थे तो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, तो कांग्रेस का लगभग उन्होंने सफाया कर दिया है। कोई पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है, ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़ने की हालत में न रह जाए ऐसा बना दिया है उन्होंने। लेकिन ऐसा करते करते उनको ये बात समझ में आई कि कांग्रेस की अभी भी जो बची हुई ताकत है उसका कारण जो है वो क्षेत्रीय दल है। यानी कांग्रेस नाम के राजा की जान जो है क्षेत्रीय दलों के नाम के तोते में बसती है। तो जब तक क्षेत्रीय दलों पर हमला नहीं होगा, उनको कमज़ोर नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस और ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। उसकी जो ताकत है वो हमेशा कुछ न कुछ क्षेत्रों में, कुछ न कुछ इलाकों में अलग अलग समय पर बनी रहेगी, कभी कभी बढ़ भी जाएगी, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। तो अब मोदी ने जो रुख बदला है, आप समझिए ये दिल्ली के चुनाव का जो नतीजा है, ये अरविंद केजरीवाल की हार नहीं है, सिर्फ ये पूरे विपक्ष की हार है, माइनस कांग्रेस, यानी क्षेत्रीय दलों की हार है। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जरूर उसको तकनीकी रूप से राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है, सही मायने में वो क्षेत्रीय दल ही है जिसका प्रभाव दिल्ली और पंजाब से बाहर नहीं है। तो जो ये रणनीति में बदलाव किया है भाजपा ने, उसका असर ये हुआ है कि ये दल मिलकर भी हार रहे हैं और अलग होकर भी हार रहे हैं। महाराष्ट्र में ये मिलकर लड़े, हार गए। दिल्ली में ये अलग अलग होकर लड़े, कांग्रेस अलग हो गई और बाकी दल एक साथ हो गए। तो बाकी दल सब मिलकर कांग्रेस से अलग होकर भाजपा के खिलाफ जब आए तब भी हार गए। तो अरविंद केजरीवाल का समर्थन किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया, शरद पवार ने किया, ममता बनर्जी ने किया, उसके अलावा अखिलेश यादव ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। इन सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया कांग्रेस की कीमत पर। नतीजा क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जो इनके समर्थन के बिना जीत रहे थे, पिछले 2 चुनाव प्रचंड बहुमत से, उससे पहले का 2013 का चुनाव उनको हालांकि बहुमत नहीं मिला था, नंबर 2 की पार्टी बन गए थे पहली बार चुनाव लड़कर, और इस बार इन लोगों का साथ मिला तो सत्ता से बाहर हो गए। ये भविष्य में भारत की राजनीति में आने वाले बदलाव का संकेत है कि क्षेत्रीय दलों से अब बीजेपी की सीधी लड़ाई होने जा रही है। और प्रधानमंत्री का एक बयान आपको याद होगा, अभी इन चुनाव के दौरान ही उन्होंने किस राज्य के चुनाव, हमारा ख्याल शायद महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। तो कांग्रेस की जो ताकत इस समय आती है वो क्षेत्रीय दलों के कारण आती है, वरना देश में 2-3 राज्यों से बाहर कांग्रेस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। पुरानी पार्टी है, जिन राज्यों में सीधे भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है, वहां जब तक कोई तीसरी पार्टी नहीं आती कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह का बदलाव आया, आप देखिए क्षेत्रीय दलों की अगर आप बात करें तो पिछले 8 महीने में, सिर्फ 8 महीनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं क्षेत्रीय दलों की मदद से कांग्रेस 53 से 99 पे पहुंची, 53 से 99 लोकसभा सीट्स पर। और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, इनमें से किसी में कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसको 2 हिस्से में बांटकर देखना पड़ेगा। जम्मू में भाजपा की जीत हुई है और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है, कांग्रेस की कहीं जीत नहीं हुई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। हरियाणा हार गई कांग्रेस। महाराष्ट्र में साथ मिलकर लड़े 3 दल,
2 क्षेत्रीय दल और कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी बुरी तरह से हार गए। दिल्ली में कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियां एक हो गई, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल हार गए। तो क्षेत्रीय दलों की अगर आप बात करें तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार थी, एक राज्य में सरकार चली गई। तो मोदी ने यह तय किया कि अगर क्षेत्रीय दलों को हराना है तो उनकी जड़ में मट्ठा डालना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। आम आदमी पार्टी का उद्भव कहां से हुआ? दिल्ली से हुआ। दिल्ली में ही सबसे पहले वो सत्ता में आई। दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने और वहीं से बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? उनको लगने लगा कि उनका कद बहुत बड़ा हो गया है, तो उन्होंने पूरे चुनाव को अपने ऊपर एक तरह से रेफरेंडम जैसा, जनमत संग्रह जैसा बना लिया। ऐसी गलतफहमी, ऐसा अहंकार जब नेता को होता है तो चाहे जितना बड़ा नेता हो, अरविंद केजरीवाल तो उतने बड़ा नेता कभी बन भी नहीं पाए। इंदिरा गांधी का वही हाल हुआ, शीला दीक्षित का दिल्ली में वही हाल हुआ। और देश से बाहर अगर आप देखें, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी नीतियों के कारण ब्रिटेन की जीत हुई। लेकिन 1945 में चुनाव हुआ जब इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के लोगों ने उनकी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। विंस्टन चर्चिल को भी लगता था कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, उनसे बड़ा नेता कौन है दुनिया में। जनता ने कहा कि ना, ऐसी बातों में हम विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेसी जहां है वहां सबसे बड़े तो हम ही हैं। यही हाल जाम्बिया में केनेथ कोंडा का हुआ, अमेरिका में जॉर्ज बुश सीनियर का यही हाल हुआ, और इंडोनेशिया में मेघावती सुवर्णपुत्री का हुआ। ये ऐसे नेता थे जो अपने को अपराजेय समझने लगे थे, अरविंद केजरीवाल की तरह। कुछ ऐसा ही भाव महाराष्ट्र में शरद पवार के मन में था कि महाराष्ट्र की राजनीति मतलब शरद पवार। शरद पवार जो तय करेंगे उसी दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति चलेगी। हरियाणा में हुड्डा परिवार को ये गलतफहमी हो गई, ये अहंकार हो गया कि हरियाणा की राजनीति पर हम कंट्रोल करते हैं, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। तो कांग्रेस की इकाई का नियंत्रण करते करते उनको लगा कि वो पूरे हरियाणा का नियंत्रण करते हैं। जनता ने उनको बता दिया कि किसका नियंत्रण है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का, उनके 2 दावे हैं, उनका जिक्र पहले भी कर चुका हूं। दिल्ली के मालिक हम हैं, ये दिल्ली असेंबली में चिल्ला रहे थे अरविंद केजरीवाल। मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। और इन दोनों बयानों के कुछ ही महीने में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। तो जो अगली लड़ाई होने वाली है बीजेपी की, वो क्षेत्रीय दलों से होने वाली है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है और उसकी तैयारी क्या है इसका उदाहरण है, शुरुआत इसकी हो चुकी है लोकसभा चुनाव के समय से ही। उड़ीसा से, उड़ीसा में कोई राष्ट्रीय दल मतलब नहीं था, यानी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। वहां क्षेत्रीय दल, जो सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल था, उड़ीसा के इतिहास का सबसे मजबूत, जिसका नेता 25 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसको हरा दिया बीजेपी ने, सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह से महाराष्ट्र में 3 दलों का गठबंधन, जिसमें 2 क्षेत्रीय दल, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की, एकदम जिसको माफिया के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो महाराष्ट्र में इन क्षेत्रीय दलों को भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया। जो उसके विरोध में खड़े थे, जो उसके साथ थे, वो तनकर खड़े। तो ये संदेश दे दिया कि अगर हमारे साथ हैं तो क्या होगा, हमारे विरोध में है तो क्या होगा। आंध्र प्रदेश में वही हुआ। प्रचंड बहुमत से पिछला 2019 का चुनाव जीते थे जगनमोहन रेड्डी, और उतने ही प्रचंड बहुमत से हार गए। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जीते तभी जब बीजेपी के साथ, मोदी के साथ आए। तो क्षेत्रीय दलों के लिए सर्वाइवल का एक बड़ा संदेश कि भाजपा के साथ रहोगे तो मौज करोगे, कांग्रेस के साथ जाओगे तो मिट जाओगे।
लेकिन एक दूसरा भी संदेश आ गया, दिल्ली ने दिया कि अलग भी रहोगे तो मिट जाओगे। तमाम क्षेत्रीय दल जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको हासिल क्या हुआ। दिल्ली में बीजेपी विरोध का मतलब क्या था, कौन सा मुद्दा था, कौन सी विचारधारा थी। विचारधारा की बात की मैंने, तो आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल की 2015-2020 के चुनाव में सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। वो हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे और हिंदुत्ववादी हो जाते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने लगते थे। वो जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अपने को बनिया बताने में गर्व महसूस करते थे। तो जब चाहा वैसी विचारधारा को अपना लिया तो कोई बैगेज नहीं था, कोई उन पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी। विचारधारा है ही नहीं तो छोड़ने का क्या सवाल। लेकिन वो भूल गए कि दिल्ली की जनता ने एक आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आम आदमी खास आदमी बन गया। उस खास आदमी को इतना अहंकार हो गया कि उसको लगा कि अब दिल्ली की जनता भी, मतदाता भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तो अपराजेय हूं, मुझे कौन हरा सकता है। तो आप देखिए लोकसभा के बाद जो 5 चुनाव हुए हैं उनमें एक जम्मू कश्मीर में घाटी में क्षेत्रीय दल जीता है, लेकिन वो जीतने के बाद से लगातार कांग्रेस से दूरी बना रहा है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला के आप बयान देखें तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनकी एलाई है या उनकी विरोधी है। झारखंड जीतने के बाद से हेमंत सोरेन का कोई बयान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा करता हुआ मिले, क्योंकि हेमंत सोरेन को समझ में आ गया है कि ये जो जीत मिली है ये उनकी जीत है, ये आदिवासियों के सम्मान की जीत है, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। तो कांग्रेस से मिलकर लड़ी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव तो हार गई, कांग्रेस से अलग होकर लड़ी विधानसभा चुनाव तो हार गई। तो यानी क्षेत्रीय दलों के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं और इसकी शुरुआत आप चाहें तो कह सकते हैं महाराष्ट्र से हुई और ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो दिल्ली से हुई। आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहाँ क्षेत्रीय दल ही हैं, उन्हीं से मुकाबला है। बिहार में आरजेडी से है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से है और तमिलनाडु में डीएमके से है। तमिलनाडु में बीजेपी की अकेले कोई ताकत नहीं है, लेकिन अभी इससे जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अगर बीजेपी, अन्ना द्रमुक और फिल्म स्टार विजय ये 3 मिल जाएं तो बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं एमके स्टालिन और डीएमके के लिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला समय क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का समय है और बीजेपी की असली लड़ाई अब जो है वो क्षेत्रीय दलों से ही होने वाली है। क्षेत्रीय दलों को परास्त करने के बाद ये जो कांग्रेस नाम की परजीवी पार्टी है उसकी ताकत और घट जाएगी। इसलिए मोदी के निशाने पर इस समय कांग्रेस से ज़्यादा क्षेत्रीय दल है और उनको हाल में जो सफलता मिली है उससे उत्साह उनकी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का ज़रूर बढ़ा होगा। और आपको बिहार, तमिलनाडु और केरल के चुनाव में इन बदली हुई परिस्थितियों का असर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है तमिलनाडु और केरल में सत्ता परिवर्तन होने ही जा रहा है या बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन ऐसा है कि कई ऐसी इमारतें होती हैं जो एक धक्के में गिर जाती हैं, कुछ ऐसी इमारतें होती हैं जो धीरे धीरे गिरती हैं, समय लेती हैं। तो तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में सीपीएम के साथ यही होने वाला है। कौन एक धक्के में गिरेगा, कौन कई धक्के के बाद गिरेगा, सवाल सिर्फ इसका है। गिरना है ये तय दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के नतीजे को आप केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार के रूप में मत देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों के बीच में जो मुकाबले की नई सीरीज शुरू हुई है उसकी शुरुआत है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए,
आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।